स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो चलिए सिटी 70 का सफर शुरू करते हैं जयपुर की खबरों से। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ षड्यंत्र के तहत हत्या करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस की जांच में न्यायिक अधिकारी के एस चलाना को सुभाष मेहरा की हत्या में दोषी पाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी से 8वां सवाल पूछा। पूनिया ने राहुल से प्रदेश में बिजली को लेकर सवाल दागा। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने जन घोषणा पत्र में सस्ती बिजली का वादा किया था, मगर इस पर अमल नहीं किया। पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने गहलोत सरकार पर प्रदेश को कर्जे के दलदल में धकेलने के आरोप लगाए। भदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। राज्य के हर व्यक्ति पर अगले साल तक 86,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा। जयपुर के मुहाना इलाके में एक महिला की सोने की नथ लूटने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश दीपक उर्फ कोचिया के खिलाफ विभिन्न थानों में 24 से ज्यादा केस दर्ज है। रणजी का रण कल से शुरू हो रहा है। इस बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर स्थित बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम को मैचेस की मेजबानी मिली है। जम्मू रामगढ़ के गठवाड़ी स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार बाइक को चपेट में लिया। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। जयपुर में नेपाली युवती और एक महिला को नौकरी लगाने के बहाने नेपाल से दिल्ली बुलाकर जयपुर एयरपोर्ट से दुबई और कुवैत भेजा जा रहा था। समय रहते मिली सूचना के आधार पर जयपुर शहर में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दोनों को मुक्त करवाया। जयपुर में वैशाली नगर पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी पति राम सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि पत्नी ने शराब पीने से टोका था। अजमेर से खबर, समेत शिखर जी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन इको सेंसिटिव जोन स्थल घोषित करने पर जैन समाज नाराज है। समाज ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पीएम, राष्ट्रपति और झारखंड के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले में छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बनाई गई मत्स्य विश्वविद्यालय छात्रों के गले की फांस बन गई। छात्रों को जानबूझकर फेल करने का मामला सामने आया। छात्रों के प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में सही लिखे होने के बावजूद उन्हें 0 मार्क दे दिए गए। अलवर के राजगढ़ कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक कुंड की छतरी पर डांस करते समय एक युवक का संतुलन बिगड़ गया। वो नीचे गिर गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के भिवाड़ी से गायब नाबालिग बच्चों को ढूंढने में अपने आप को नंबर 1 बताने वाली भिवाड़ी पुलिस के खिलाफ सोमवार को मनसा चौक पर मुर्दाबाद के नारे लगे। 2.5 महीने से गायब नाबालिग बच्ची को ढूंढने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने भिवाड़ी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। अलवर के बानसूर के गांव रामनगर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर नई ब्रीजा में सवार बदमाश ने गाड़ी में रखे खाली ड्रमों में 35,000 रुपए का डीजल और 5,000 का पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए फरार हो गया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड नमन होटल के पास सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को ट्रॉली ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की कि तत्काल उन्हें हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर सोमवार सुबह टेम्पो और कार की भिड़ंत में टेम्पो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली का जयपुर में प्रवेश करने पर कई नेता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने स्वागत सम्मान किया। रैली शहर के अंदर पहुंची तो कई जगह छोटी छोटी सभाएं भी हुई। प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ घर घर संदेश पहुंचा रही यात्रा ने 12 में आज घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल कोयला निवासी दोनों घायलों का 12 राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में गत दिनों हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी मनी उर्फ मनीष को पुलिस ने दबिश देकर धौलपुर के सैपाओं के पास से गिरफ्तार किया है। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मारी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1.5 महीने पहले
गांव के ही एक युवक के साथ पत्नी भाग गई थी, जिसके बाद से वो नाराज था। बीकानेर के लुणकरणसर उपखंड में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी लामबंद हुए हैं। बिजली विभाग के जेईएन से मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। किसनसर जीएसएस पर ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता अमित ओझा से मारपीट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सख्त हिदायत का असर बीकानेर जिला पुलिस पर नहीं है। बीकानेर शहर में रात 8 बजे बाद भी शराब बिक रही है। गहलोत कैबिनेट में 3 मंत्रियों वाले बीकानेर जिले में मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं हो रही। बीकानेर के लुणकरणसर में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बता दें, एक ट्रक चालक नींद में गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से दरअसल उसे झपकी आ गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। बूंदी में दबलाना थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 148D पर मेंढी तिराहे के पास गौरक्षकों की मदद से पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़कर 50 गौवंश मुक्त करवाए। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में लगातार दूसरी बार सीमेंट इकाई के प्रबंधन को लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। श्रम नियमों की पालना न करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान संघ का दावा है कि जिले में प्राइवेट डेयरियों के सहयोग से सिंथेटिक दूध का उत्पादन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। भारतीय किसान संघ ने सिंथेटिक दूध के उत्पादन पर रोक समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। चूरू के सरदार शहर तहसील में सरकार की ओर से गाड़िया लुहारों को अलॉट की गई जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। सरदार शहर तहसील के गाड़िया लुहारों ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कब्जा हटवाने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए। इसी के लिए शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की, लेकिन योजना की धरातल पर पोल खुल रही है। दौसा के बांदीकुई से ताजा मामला। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के लिलोज गांव में एक बाइक में आग लगाने का मामला सामने आया। बाइक में लगी आग के मामले में पीड़ित ने बसवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आग लगाने का आरोप घनश्याम गुर्जर नाम के शख्स पर लगाया है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का शाही अंदाज में स्वागत होगा, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे मंगवाए गए हैं, जिन्हें गमलों में सजाया जा रहा है। दौसा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। कहीं ग्रामीण महिलाएं लोकगीत गा रही हैं, कहीं डांस के साथ यात्रा का स्वागत हो रहा है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के 12वें दिन धौलपुर विधानसभा की यात्रा कोठी मंडल पर पहुंची और बाजार में चौपाल भी लगाई गई। धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 2 महीने से फरार था। आरोपी पर 2 महीने पहले अवैध हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव में एक युवक ने घर की ऊपरी मंजिल पर दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 84 थानाधिकारी ने बताया कि नरेश ननोमा घर की ऊपरी मंजिल पर परिवार के साथ रहता था। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में यूरिया खाद न मिलने से परेशान किसानों ने धान मंडी के चारों गेट पर ताला जड़ा और धरने पर बैठ गए। जैसलमेर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल योगेश गज्जा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कई कमियां मिली, उन्होंने जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा। जैसलमेर के मनरेगा कार्यों में बड़ी अनियमितता पाई गई है। लोकपाल मेट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश हुए। लोकपाल योगेश गज्जा ने शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया था। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली होगी। इसमें झालावाड़ जिले से भी हजारों किसान शामिल होंगे। झालावाड़ शहर के जिला आयुर्वेदिक औषधालय ने संभाग में पहली बार आयुर्वेद विभाग द्वारा पुष्य नक्षत्र के मौके पर 16 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई। इस दौरान सुबह से ही घर के लोग अपने बच्चों को लेकर आयुर्वेद अस्पताल पहुंचने लगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में 15 नवंबर को विशाल की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी मृदुल कछावा से मिला और निष्पक्ष जांच की मांग की।
झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड कार्यालय के सामने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका और खेतड़ी एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। पिछले 4 दिनों में शेखावत तीसरी बार मरीजों से मिले। वहीं मामले में 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 14 हो चुकी है। 63 लोग घायल हुए थे हादसे में। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र के बाजार में स्थित एक मनिहारी की दुकान में खड़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा। कार्डियक अरेस्ट आने से पास खड़े व्यक्ति ने सीपीआर दी, जिससे प्राथमिक उपचार मिला और सांसें सामान्य हो पाई। हिंडौन सिटी के सुरौठ थाना क्षेत्र निवासी एक युवक की प्रेमिका से मिलने पहुंचने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कलसाडा गांव में हुई। घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण काफी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे। हिंडौन सिटी की कई कॉलोनियों में दूषित पानी से बीमार होने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेता शीला चंदन ने कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अनियंत्रित सवारियों से भरी एक जीप रत्नापुरा पुलिया में जा घुसी। एक विवाहिता की मौत हो गई। 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए, जिन्हें सपोटरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 4 वर्षीय 2 बालिकाएं सानिया और मुस्कान के कफेक्ट पैलेट का सफल ऑपरेशन किया गया। दरअसल इन दोनों बालिकाओं के तालू जन्म से ही पूरे नहीं बने, जिससे मेडिकल की भाषा में क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। डेनमार्क सिटी में एक 17 वर्षीय कोचिंग छात्र ने जहर खाकर सुसाइड किया। मृतक छात्र प्रणव वर्मा शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला था। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि प्रणव नीट की तैयारी कर रहा था। कोटा के अनंतपुरा इलाके में स्थित शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा के शून्यकाल में अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग उठाई। अवैध शराब बनाने की स्पिरिट सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नागौर की गोटन थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 300 लीटर स्पिरिट जब्त की। मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथे आरोपी को अजमेर के विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। नागौर के मकराना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति कार्यालय में सभागार भवन में हुई। बैठक में ज्यादातर बिजली, पानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दे छाए रहे। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्यों ने 8 दिन पहले पवन ऊर्जा संयंत्र से चोरी का विफल प्रयास किया था। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांक के धार्मिक दर्शनों के साथ अपने दिन की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी हीरा की बस्ती में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में जांच अधिकारी बेनी प्रसाद मीणा ने जानकारी दी कि पुजारी की मौत मामले में सुपारी किलर को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद के कनावदा में मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, जिनके दिमाग और खून में कांग्रेस है, वो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं हो सकते। राहुल की यात्रा में कालबेलिया डांसर्स के साथ राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा थिरके। कालबेलिया डांसर्स के ग्रुप ने डांस की प्रस्तुति दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं भी यात्रा में शामिल हुई। कई महिलाओं ने राहुल गांधी से बातचीत भी की। महिलाओं को विशेष दर्जा और मजबूती प्रदान किए जाने का आह्वान किया। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में एक किराना दुकान में आग लग गई। लाखों का माल जल गया। हालांकि जब आग लगी तो आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी दुकान आग से घिर चुकी थी। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद कोचिंग एरिया में लगातार प्रशासन पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।
सिरोही के माउंट आबू में कार हादसे का शिकार हो गई। कार बेकाबू होने के बाद पलट गई। रास्ते से गुजर रहे सांसद देवजी पटेल ने युवक को कार से बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के नए मोटर मार्केट में रसद विभाग की टीम ने एक अवैध रीफिलिंग के गोरखधंधे पर छापेमारी की। 6 घरेलू गैस सिलेंडर, 4 बिजली की मोटर, इलेक्ट्रिक कांटे समेत अन्य सामान जब्त किए गए। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर गांव संघर मोड़ के पास सोमवार को सड़क की पुलिया में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को सूरजगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी